हम सुन भी रहे हैं कि जी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, तो कहीं स्टेटमेंट आ रही है कि जी कोचेस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ना टीम का जो मोराल है ना वो डाउन हो जाता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। प्लेयर्स है ना इंडिविजुअल उस पर एज ए टीम की बजाय इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे चले जाते हैं, जो डेंजरस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और अगर बात की जाए मैच की तो वो तो खैर सारों ने देखा ही होगा कि जी क्या रिज़ल्ट है और किस तरह खेलनी है। लेकिन न्यूजीलैंड की खेलने की तारीफ़ की जाए या पाकिस्तान की किसी चीज़ की बात की जाए, लेकिन सारों से पहले मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ क्योंकि जी पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन बॉलिंग को मैनेज नहीं कर रहे बैट्समैन। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आज टर्निंग ट्रैक था, बॉल थोड़ी सा ग्रिप के साथ आ रहा था, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के जो प्लेयर है ना इनको ये वाली चीज़ मैनेज करनी चाहिए। तो मेरे नहीं समझ आ रहा कि जी कोई ऐसी चीज़, अब जितने भी उनके बॉलर्स थे, सोडी था या ब्रेस्टवेल था या दूसरे थे, ठीक है कि ये बॉलर्स हैं, लेकिन कोई ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है कि जी टर्निंग ट्रैक आया है तो बिल्कुल बैटिंग को बिल्कुल ही डिमोलिश कर देंगे इस तरह। और मुझे आज थोड़ा सा कि बाबर और रिजवान खेल रहे थे, ये दोनों सीनियर प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है, इतनी इनकी परफॉर्मेंस है कि इनको थोड़ा सा स्ट्राइक है ना अपना वो करना चाहिए कि जिस टाइम आप दोनों टीम के मेन प्लेयर्स हो और जिस टाइम आप फंसते हो जाके कि जी आप किसी बॉलर्स पे स्कोर नहीं करते, तो पीछे जो ड्रेसिंग रूम में लोग बैठे हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि जी ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, अगर ये किसी स्पिनर्स को नहीं खेल रहा, फंसा हुआ है, तो पीछे वालों पे प्रेशर आ जाता है। तो जिस टाइम आप उसको फ्री होके खेलते हो, जरा स्ट्रोक्स वगैरह खेल रहे होते हो, और कोई ऐसी बॉलिंग नहीं थी कि जी आप है ना करें। एक तो सारों से ज़रूरी चीज़ है कि स्ट्राइक रोटेट करना ज़रूर पाकिस्तान के प्लेयर्स को आना चाहिए, जो थोड़ी सी ज़रा कमज़ोरी है क्योंकि जी हम स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, तो ये थोड़ा सा ज़रा होना चाहिए। लेकिन जितनी भी तारीफ़ की जाए इस पे न्यूजीलैंड की टीम की, तो मैं कहूँगा कि जी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मैच खेला। कॉनवॉय और विलियमसन की तो तारीफ़ की जितनी की जाएगी कि जब हमने देख लिया कि उन्होंने 260 रन करके हमें 80 रन से हरा दिया, तो उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली है कि जी पार्टनरशिप उनकी कोई 170-80 रन की पार्टनरशिप जो हुई है, तो क्रेडिट जाना चाहिए उनको क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जी पाकिस्तान के बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग की, और स्पेशली जिस टाइम सेकंड स्पेल जिस टाइम 30 ओवरों के बाद करने के आएगी कि जी नसीम शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, एग्रेसिव बॉलिंग की, क्योंकि जी इस विकेट पे इस तरह की बॉलिंग देख के ना कि मज़ा आना शुरू हुआ क्योंकि जी बॉलर ने किसी ने जान में की, हारिस रऊफ ने आके बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, स्पिनर पे नवाज ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की कि जी उसने एडवांटेज लिया कि जी विकेट का। अगर न्यूजीलैंड वाले इस तरह आउट हुए तो मुझे समझ आती है, पाकिस्तान वाले आउट हो तो मुझे नहीं समझ आती। तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला न्यूजीलैंड वालों ने ओवरऑल। और ये तो उन्होंने कैचेस वगैरह ड्रॉप किए कि जी फील्डिंग गंदी की, वरना तो आज पाकिस्तान मेरे ख्याल में 150 पे आउट हो जाना था, अगर जिस तरह के न्यूजीलैंड के फील्डिंग स्टैंडर्ड है, जिस तरह की वो फील्डिंग करते हैं। तो ये पाकिस्तान की टीम है ना, मुझे थोड़ी सी है ना, मुझे अंडर प्रेशर लग रही है क्योंकि जी कुछ ऐसा लग रहा है कि जो इनका कॉन्फिडेंस का लेवल है वो मुझे थोड़ा सा शटर होता हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि जी ऐसी विकेट पे जो इस पर मैंने बात की है, लेकिन कोई बैट्समैन चांस नहीं ले रहा, हर कोई ऐसा लग रहा है कि जिस तरह डिफेंड होने के चक्कर में कि जी मैं अपना स्कोर कर लूँ, अपने आप को सेव कर लूँ, कहीं इस तरह की सूरत मुझे अपने ड्रेसिंग रूम में लग रही है। क्योंकि जो हम थोड़े अर्से पहले बात करते थे कि जी पाकिस्तान की टीम एज ए यूनिट खेल रही है, क्योंकि जी बेशक परफॉर्मेंस बहुत बड़ी बड़ी बाबर और रिजवान की होती थी, लेकिन कंट्रीब्यूशन है ना सारे लगते थे कि एक ही चीज़ है। आज ऐसा लग रहा है कि जी सारे लोग कह रहे हैं कि जी हम परफॉर्मेंस करके सेफ हो जाए, और ठीक है कि जी हार और जीत पे इतना फोकस नहीं है पाकिस्तान टीम का, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि जी बाबर है, बाबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब ये सीनियर प्लेयर भी है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है,
तो ये इस सिचुएशन में ना अपने ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स को इस सिचुएशन में ना आने देगी कि जी कि वो इंडिविजुअल उस पर चले जाएं। बेशक फिर आपके पास जितने मर्जी अच्छे प्लेयर आ जाएं, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे लेकिन जीत नहीं सकेंगे। बेशक आपके पास टीम छोटी हो, थोड़ी परफॉर्मेंस देने वाले हो, लेकिन टीम अगर एज ए यूनिट खेल रही होगी तो आप थोड़ी परफॉर्मेंस पे भी जीतने लग जाओगे। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मुझे थोड़ा सा ये बाबर भी है क्योंकि आज जिस तरह बाबर की बैटिंग थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह बाबर भी स्कोर करना चाह रहा है कि जी मेरे पे से प्रेशर ऑफ हो। तो ये थोड़ी सी ज़रा डेंजरस चीज़ नज़र आई है मुझे आज के मैच में, क्योंकि आप है ना, हार जीत है ना खेल का हिस्सा। आप जीतते भी हैं, हारते भी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, बुरी परफॉर्मेंस भी देते हैं। लेकिन यहाँ जो मुझे लग रहा था कि जी ये थोड़ा सा हमें ना टीम का जो सा कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो टीम यूनिटी है, वहाँ वो थोड़ी सी मुझे ना डैमेज होती नज़र आ रही है। तो ये थोड़ी सी सूरत हाल है ना, इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि जी और काफ़ी जगह से हम सुन भी रहे हैं कि जी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। तो कहीं स्टेटमेंट आ रही है कि जी कोचेस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ना टीम का जो मोराल है ना वो डाउन हो जाता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। प्लेयर्स है ना इंडिविजुअल उस पर एज ए टीम की बजाय इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे चले जाते हैं, जो डेंजरस होता है। तो मेरे ख्याल में कल किसने जाना आना ये तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये सकलैन भी है और यूसुफ भी है, दोनों बहुत सीनियर है, बाबर भी खुद सीनियर है, कि ठीक है कि जी जब कल आपने जाना है चले जाए, लेकिन टीम को ज़रा फोकस रखेंगे जब तक है तो वो बेहतर तरीके से खेलें।